प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं जजावरा सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखियाँ। ये पाठ 7 में कक्षा 10वीं की पुस्तक में आपके दे रखा है। हम पढ़ेंगे आज कबीर की साखियाँ, जिसमें कबीर के दोहे संकलित हैं और ऐसे दोहे जो हमें जीवन में बहुत अच्छा संदेश देते हैं। मैं इनको आपको गा के सुनाऊँगा ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके और आप भी घर पे इनको गा सकें और ये आपको इसी के साथ याद भी हो जाएंगे। तो हम देखते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। ये जो दोहा है इसका अर्थ आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे उतना ही धन दौलत या उतना ही भोजन दें जिससे मैं खा लूँ, मेरा परिवार खाए और साथ में अगर कोई अतिथि आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। दूसरा दोहा देखिए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी चाम की श्वास से लोह बसम हवे जाय, कबीरा लोह बसम हवे जाय। इस अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि धन पाने पर हम तो घमंड करने लगते हैं और गरीब व्यक्ति को अगर सताएंगे तो उसकी जो हाय होगी वो बहुत ख़राब होती है। हमारा पूरा वंश तक, उसका वंश का भी नाश हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार से लोहार की धूम की जो होती है जिससे वो अपनी भट्टी में हवा देता है, उस निर्जीव धुनकी से लोहा भी भस्म हो जाता है, तो गरीब की हाय भी उतनी ही खतरनाक होती है। इसलिए हमें गरीब को सताना नहीं चाहिए। आगे देखें। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, कबीरा पड़ी रहने दो म्यान। इसमें कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि किसी व्यक्ति की जाति पूछने से कोई लाभ नहीं है, उसका ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी जाति है, उसका विद्वान होना ही उसकी जाति है। अर्थात जिस प्रकार से हम तलवार का मोल करते हैं, उसकी म्यान का मोल नहीं करते, उसी प्रकार व्यक्ति की जाति से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें उसके ज्ञान से, उसके गुणों से, उसकी क्षमताओं का मोल करना चाहिए। देखो आगे देखते हैं। अगले दोहे देखेंगे। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम, कबीरा गगन हमारा ग्राम, कामी क्रोधी लालची, इन पे भक्ति न हो,
क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होय। भक्ति करे कोई शूरमा जाति वरन कुल खोय। कबीरा जाति वरण कुल खोय। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होय। सोवन कलश सुरे भया साधु निंदा सोय। कबीरा साधु निंदा सोय। ये सारे दोहे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके अर्थ बताऊंगा। तरवरतास विलंबिये 12 मास फलंत। तरवरतास विलंबिये 12 मास फलंत। शीतल छाया गहर फल पंछी केली करंत। कबीरा पंछी केली करंत। और ये जो अगला दोहा है 8 नंबर का, ये मुझे बहुत पसंद है। जब गुण को ग्राहक मिले तब गुण लाख बिकाय। जब गुण को ग्राहक मिले तब गुण लाख बिकाय। जब गुण को ग्राहक नहीं कोड़ी बदले जाए। कबीरा कोड़ी बदले जाए। सर पही दूध पिलाइए दूध विषय हो जाए। सर पही दूध पिलाइए सर्प विषय हो जाए। ऐसा कोई ना मिले जो सर पे विष खाए। कबीरा जो सर पे विष खाए। करता के रे बहुत गुणम आगुण कोई नाही। करता के रे बहुत गुण आगुण कोई नाही। जे दिल खोजो आपनो तो सब अवगुण माही। कबीरा तो सब अवगुण माही। इस प्रकार से कबीरदास जी ने सुंदर दोहे हमारी पुस्तक में संकलित हुए हैं, जिनका अर्थ आपको वैसे कुछ तो समझ में आ चुका होगा। मैं और संक्षिप्त में इनको बताता हूँ। जैसे हमने पढ़ा कि जाति हमारी आत्मा प्राण हमारा नाम, ये एक आध्यात्मिक दोहा कबीरदास जी ने कहा। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार जो है उसमें हमारी जाति जो है वो हमारी आत्मा है। अर्थात हमारी आत्मा जितनी अच्छी होगी जितनी पवित्र होगी उतनी ही पवित्र हमारी जाति होगी। और ये प्राण जो है वो हमारा नाम है। हम जीवित हैं, यही हमारा नाम है। अलख हमारा इष्ट है गगन हमारा ग्राम। अर्थात ये वैश्विक ग्राम समुदाय वैश्विक समुदाय को एक परिवार के रूप में मानने वाले दोहा भी उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने कहा कि अलख हमारा इष्ट है, ये संसार के पूरे संसार का पालन करने वाला ही हमारा भगवान है। और ये गगन के नीचे जितने भी लोग रहते हैं वो सभी हमारे ग्रामवासी हैं और ये हमारा ग्राम है। उसके बाद अगले दोहे में कबीरदास जी भक्ति के ऊपर कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए। अर्थात जो व्यक्ति कामी क्रोधी और लालची होता है उन लोगों से भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो जब मंदिर में प्रार्थना करने आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठते हैं तब भी उनके मन में वही काम क्रोध और लोभ के विचार चलते रहते हैं। भक्ति करने का काम तो कोई सूरमा व्यक्ति ही कर सकता है। वो बहुत शक्तिशाली हो, मन का बहुत शक्तिशाली हो, वही भक्ति में मन लगा सकता है। आगे देखें
जैसे मीरा ने अपनी भक्ति की थी, जाति वर्ण कुल खोए, अर्थात अपने वंश को, अपने वंश की मर्यादा को भी उन्होंने नहीं देखा था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। अगला देखिए, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सोवन कलश सूर्य भया साधु निंदा सोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। जब तक व्यक्ति की करनी ऊंची नहीं होती, कर्म महान नहीं होते हैं, तब तक उसकी जाति भी महान नहीं हो सकती। अर्थात ये उसी प्रकार से, जिस प्रकार सोने के कलश में अगर शराब रख दी जाए तो साधु उसकी हमेशा निंदा ही करेगा, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। आगे देखिए, तरवर तास विलंबिये 12 मास फलंत, शीतल छाया घर फल पंछी केली करंत। अर्थात तरोवर पेड़ पौधों, ये हरियाली के बारे में कबीरदास जी कहते हैं, वृक्षारोपण के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे तरोवर को, ऐसे पेड़ों को, ऐसे पौधों को आप हमेशा पालन कीजिए जिसमें हमेशा फल लगते हों, क्योंकि उसमें ऐसे एक पेड़ को लगाने से बहुत सारे लोगों को फल भी मिलेंगे, शीतल छाया मिलेगी और और पशु पक्षियों के रहने का निवास स्थान भी उससे बनता है। आगे देखें, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं कोड़ी बदले जाए। तो बच्चों, ये खास बात है कि जब हमारे पास अगर कोई गुण है और उसका ग्राहक नहीं है तो वो हमारे गुण की कोई कीमत नहीं हो सकती। अर्थात और जब हमारे पास गुण है और उसमें उसका सही मोल लग जाए, सही जगह उसका उपयोग कर लिया जाए, उस गुण का, उस विशेषता का, उस योग्यता का, तो वो लाखों रुपए में बिक सकती है। मगर जब उसका कोई ग्राहक नहीं मिलता, अर्थात उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, तो वो कौड़ियों के बदले चला जाता है। आगे देखें, सर्प ही दूध पिलाइए दूधे विषय हो जाए। अर्थात सर्प को यदि दूध पिलाएंगे, दुष्ट व्यक्तियों को अगर हम अपने साथ रखेंगे तो वो हमेशा हमारा बुरा ही करता है। ऐसा कोई ना मिला जो सर्पे विष खाए, और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो सर्प के विष को खा सकता हो, अर्थात ऐसे बुरे व्यक्तियों को अच्छा बना सकता हो। कर्ता केरे बहुत गुणम आपन आगुण कोई नाई। अर्थात व्यक्ति जो है वो दूसरों की बुराइयां तो बहुत करता है और अपने बारे में अवगुण और गुणों की विषय में चर्चा ही नहीं करता है। मगर कबीरदास जी कहते हैं कि अपने दिल को खोज के देखो कि जे दिल खोजा आपनो तो सब गुण अवगुण माही मुझ माही। अर्थात जब व्यक्ति दूसरों की बुराइयां तो खूब करता है और अपनी बुराइयां नहीं देखता, और कबीरदास जी कहते हैं कि अपने दिल को खोज के देखो, सारे अवगुण हमारे ही अंदर आ जाते हैं, सारे अवगुण हमारे ही अंदर दिखने लग जाते हैं। और जब व्यक्ति को अपने अवगुण दिखने लग जाते हैं तब से उसके सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए हमें अपने अंदर जो अवगुण हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उनको खोजना चाहिए पहले तो, फिर उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये दोहे जो हैं ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अब इसके बाद एक बहुत सुंदर गीत हम पढ़ने वाले हैं, जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। ये बहुत सुंदर गीत हैं, जब हम इसको गाएंगे तो आपको आनंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इस चैनल को देखते रहिए और लॉकडाउन के समय में अपने समय का सदुपयोग करते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ।